हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जिसके अंदर बच्चों हमारे पास आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिवाइड है वो आपने 9th क्लास के अंदर सीखी होगी कि आपने एक रूल पढ़ा होगा डिवाइड का कि जो डिवाइडेंड है बच्चों आपका डिवाइडेंड इजी, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइजर बोलते हैं। और जो आपका आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वोशंट बोलते हैं। और जो आपके पास जो आपका कुछ बच जाता है डिवाइड करने के बाद उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये जो बच्चों डिवाइडेंड होता है आपका, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवाइजर मल्टीप्लाई किसकी हो जाती है बच्चों? क्वोशंट की, प्लस जो आपका बचता है वो क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर। वो उसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये आपने रूल पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अगर आपके पास पी एक्स और जी एक्स कोई दो पोलिनोमियल हैं, इफ पी एक्स एंड जी एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स, तो बच्चों पी एक्स और जी एक्स कोई क्या है? आपके पास दो पोलिनोमियल हैं। विद किसके साथ हैं? कि जी एक्स आपका नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। कि ये जी एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है। देन वी कैन, तो हम बच्चों इनको क्या कह सकते हैं? वी कैन फाइंड। हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे कि पोलिनोमियल्स, तो हमें दो पोलिनोमियल मिलेंगे बच्चों। हम क्या फाइंड कर सकते हैं? दो पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। क्यू एक्स एंड और कौन सा फाइंड कर सकते हैं बच्चों? आर एक्स। देखिए यही अब बात है कि आप मान लीजिए पी एक्स तो ये था आपका और जी एक्स ये था आपका। जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हो तो दो पोलिनोमियल और मिल जाते हैं। एक तो क्यू एक्स मिल जाता है, मीन्स क्वोशंट मिल जाता है, और एक आपको आर एक्स मिल जाता है, मीन्स क्या मिल जाता है? रिमाइंडर मिल जाता है। सच दैट जो आपका फिर वही सेम यूज करेंगे। डिवाइडेंड को हमने पी एक्स लिया तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर को जी एक्स लिया है, क्वोशंट को क्यू एक्स लिया है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका? आर एक्स। तो ये क्या है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। अगर वेयर आर एक्स किसके इक्वल है बच्चों? जीरो के इक्वल है, और जो डिग्री है किसकी बच्चों? आर एक्स की। डिग्री ऑफ, जो आर एक्स की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ आर एक्स, वो ऑलवेज क्या होती है? लेस देन होती है डिग्री ऑफ जी एक्स। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना बच्चों। डिग्री ऑफ जी एक्स की डिग्री से क्या होती है? ऑलवेज लेस होती है। तो क्योंकि देखिए जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री हमेशा ग्रेटर मिलेगी। किससे? रिमाइंडर की डिग्री से आपको क्या मिलेगी? हमेशा ग्रेटर मिलेगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा बच्चों क्वेश्चन। इसमें क्या पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक दो पोलिनोमियल दे देंगे और बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल क्या, एक ये जो पी एक्स दे देंगे और एक जी एक्स दे देंगे। बोलेंगे जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हम डिवाइड करके देखेंगे और डिवाइड करने पे अगर आर एक्स हमारे पास मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या जाता है? जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो उसका क्या है? एक फैक्टर है। तो यही हमारी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर कंप्लीटली यही है, डिवाइड है बच्चों। और डिवाइड आपने सीख रखी है आपने 9th क्लास के अंदर। आज मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए 2.3 में डिवाइड पोलिनोमियल पी एक्स, देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, डिवाइड पोलिनोमियल पी एक्स बाय पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड क्वोशंट क्यू एक्स निकालना है, एंड आपको क्या निकालना है बच्चों? रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए हमारे पास पी एक्स क्या गिवन है? फर्स्ट में पी एक्स आपके पास है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 5x माइनस क्या है आपके पास? 3। और जी एक्स क्या है आपके पास? यहाँ पे जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 2। तो आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं बच्चों। देखिए इसको क्या आएगा डिवाइड करने पे? तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्र माइनस 2 से। तो देखिए यहाँ x का क्यूब है बच्चों, क्या है? x का क्यूब है, और यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, मीन्स जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? x से, तो x क्यूब आ जाएगा, और x की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x। तो ध्यान रखना बच्चों, सेम डिग्री एक दूसरे के डिवाइड में, एक दूसरे के नीचे रखनी है अपने को, बिलो रखनी है अपने को। देखिए अगर x को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आता है, तो x क्यूब के नीचे x क्यूब आएगा, एंड बिलो x टर्म्स देयर इज माइनस 2x। तो देखिए
जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। आपके पास बाकी क्या बचा है माइनस 3x² और प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस 3। और तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई किया था हमने x से। अभी देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो डिग्री सेम होगी। सेम होगी तो आपको जो इसका कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो -3 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है -3 से, तो ये -3x² आ जाएगा। और -3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए जब इनको माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास कट, ये क्या बचा आपके पास 7x माइनस क्या हो गया आपके पास 9 हो गया। तो आपके पास जो आपसे क्या पूछा था बच्चों फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो यहाँ लिख देंगे वेयर जो आपके पास क्वोशिएंट है वो क्या है, क्वोशिएंट आया आपके पास x-3 और रिमाइंडर क्या है आपके पास, रिमाइंडर आपके पास आया है बच्चों 7x माइनस में 9। तो ये क्वोशिएंट हो गया और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। उसके बाद जो आपके पास जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें डिवाइड करके बताना है आपको। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उसमें क्या पूछा गया है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, जो आपका फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। देखिए मैंने बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कि इसमें पूछा गया है कि आप चेक करके बताओ कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है बाय डिवाइड करके बताना है आपको, डिवाइडिंग सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं कि लेट आपके पास gx है, gt है सॉरी t में है, तो t² - 3 है और जो pt है वो आपके पास क्या है 2t4 प्लस क्या है बच्चों 3t³ माइनस क्या है 2t² माइनस में 90 और माइनस क्या है आपके पास है 12। तो ये आपके पास pt है और ये आपके पास क्या है gt है। तो अब आपके पास देखिए जब डिवाइड करते हैं pt को gt से तो क्या आता है आपके पास, देखिए 2t4, हमें बताना है क्या ये gt है वो pt का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए 2t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे किससे t² माइनस 3 से, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, पहले कोफिशिएंट देखिए कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। और यहाँ देखिए अब नेक्स्ट t टर्म्स में t⁴ है, यहाँ t² है, तो t² से मल्टीप्लाई हो किससे 2t² से, तो कोफिशिएंट भी सेम हो जाएंगे और जो आपकी वेरिएबल्स की डिग्री है वो भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2t4, 2t² की मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों -3 तो -6t² आएगा, देखिए -6t²। तो मैंने देखिए स्क्वायर टर्म के बिलो में स्क्वायर टर्म रखी है और जो t⁴ है उसके बिलो में t⁴ टर्म को रखा था, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कट हो जाएंगे बच्चों। क्या बचा आपके पास 3t³, 6 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस के 4t² रहेंगे, -90 और माइनस में 12। तो यहाँ कोफिशिएंट अब कितना है 3 है और यहाँ 1 है, तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से, और t की डिग्री यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ ओनली t से, तो 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 3t से, तो प्लस के 3t से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3t³ और 3t की 9 से मल्टीप्लाई माइनस का 90 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो आपके पास क्या बचेंगे बच्चों 4t² माइनस क्या बचेगा 12। अभी देखिए अब यहाँ भी t² है, यहाँ डिग्री सेम हो गई, सिर्फ कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो 4t² और 4 की 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो ये माइनस ये प्लस, ये दो टर्म्स आर कैंसल, तो रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो लास्ट में लिख देंगे बच्चों हैंस t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है बच्चों ये 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12, इसका क्या है एक फैक्टर है। तो ध्यान रखना बच्चों डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये टर्म्स दूसरी टर्म्स की क्या हो जाएगा आपका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट, आप खुद ट्राई करें। उसके बाद मैं इसका एक पार्ट और ले लेता हूँ। देखिए इस पार्ट में क्या पूछा गया बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है इसका, सेकंड का थर्ड पार्ट कहा गया कि x³ - 3x प्लस में 1 को डिवाइड करना है। देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ
क्या किससे डिवाइड करना है, एक्स की पावर दे रखी है आपको 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड किससे करना है बच्चों, x³ माइनस 3x प्लस में 1 से। देखिए इससे जब डिवाइड करोगे आप इसको तो क्या आता है आपके पास, यहाँ डिग्री 5 है, यहाँ डिग्री 3 है, इट मीन्स 2 की कमी है, तो एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर लो, x की 5 हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी बच्चों माइनस 3x³, माइनस 3x³ और एक्स स्क्र को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्र आ जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो गए बच्चों, ये भी कट हो गए, क्या रह गया, माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो माइनस x³ रह गया, प्लस 3x है, प्लस में कितना है 1 है। अब यहाँ देखो डिग्री सेम हो गई, यहाँ कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ +1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस का x³ हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा आपका, और माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, हेंस x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका बच्चों, x5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस में 1 का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक इजीली कर लोगे बच्चों। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ किसके जीरोस फाइंड करने हैं, लेट हम इसको लेट कर लेते हैं px के, px क्या है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्र माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 जीरोज आर, इसके 2 जीरोज दे रखे हैं बच्चों, √5/3 एंड माइनस √5/3, 2 जीरोज आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे, और 4 जीरोज होंगे, लेकिन इसने कितने जीरोज दिए हैं बच्चों, 2 जीरोज दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, √5/3 एंड आपको माइनस √5/3 क्या दे रखे हैं, 2 जीरोज दे रखे हैं। जीरोज क्या होते हैं, जो यहाँ पुट करते हैं तो इस पूरी की पूरी टर्म्स को क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो सिंस यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो देखिए क्या है, सिंस इसके आपने को कितने जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरोज, 2 जीरोज क्या क्या गिवन है, 2 जीरोज आर क्या है, √5/3 एंड माइनस √5/3, 2 जीरोज हैं। इट मीन्स x माइनस, अगर एक बार इसको माइनस है तो माइनस कर लेंगे, बार प्लस कर लेंगे, √5/3 एंड x प्लस √5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्र माइनस में इसका स्क्र करोगे, रूट वाली टर्म का स्क्र करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्र माइनस 5/3, और 3 को जब एलसीएम लोगे तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3x स्क्र और माइनस में 5 डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास 3, दैट्स वाई तो जो 3x स्क्र माइनस 5 है इज ए, इसका बच्चों क्या हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये फैक्टर हो जाएंगे। 3x स्क्र माइनस, आप ये भी लिख सकते हो कि x स्क्र माइनस 5/3 क्या है, इसके एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल के, लेकिन इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको बता दिया, आप 3 एलसीएम ले लो, 3x स्क्र माइनस में क्या हो जाएगा 5, तो 3x स्क्र माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, जो किसी इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, ये जहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो बना देगी, और यहाँ जब आप इसको जीरो पुट करके वैल्यू फाइंड करोगे तो यही वैल्यू आपकी दोबारा आ जाएगी बच्चों, सेम टू सेम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दोबारा आ जाएगी। तो जो यहाँ पे 3x स्क्र माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट अगर 3 डिवाइड में नहीं लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्र माइनस 5/3, और आप यहाँ और लिख सकते हो 3x स्क्र माइनस 5 इज 3x स्क्र माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, इसका क्या एक फैक्टर है। तो अब देखिए अगर ये इसका फैक्टर है तो नाउ हम क्या करेंगे, इसको नाउ हम इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ये फैक्टर हो गया, किसका फैक्टर हो गया, पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x4 प्लस में 6x³ माइनस 2x स्क्र माइनस 10x माइनस 5, यही है हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है बच्चों। इससे डिवाइड कर लेंगे किससे, 3x स्क्र माइनस 5 से। देखिए आप डायरेक्ट ले लो, 2 इसके फैक्टर हैं ये, अगर ये हमारे पास x स्क्र माइनस 5/3 आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्र माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। अगर इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ जो डिग्री है वो 2 है, यहाँ 4 है, तो x स्क्र से इसको आप क्या कर लोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3x4 आ जाएगा, x5 स्क्र से करोगे तो ये देखिए माइनस 5x स्क्र आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ये कट हो जाएंगे,
6x³ रह जाएगा, और प्लस के 5 है माइनस के 2 है, तो प्लस के 3x रह जाएंगे, माइनस 10x है, माइनस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ कोफिशिएंट देखिए बच्चों 3 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 6 है, और डिग्री में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कोफिशिएंट बराबर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और x से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 6x³ और माइनस का 10x आ जाएगा। तो x के जो टर्म है उसके डिवाइड में उसके नीचे x रखेंगे, आपके पास क्या आएगा देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आ जाएगा ये कट हो जाएंगे बच्चों, ये भी कट हो जाएंगे, तो 3x² माइनस 5 रह गया। अब देखिए 3x² यहाँ है, 3x² यहाँ है, तो ओनली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों आपकी। पहले हमने किससे मल्टीप्लाई की थी 2x से की थी, हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की थी वो 2x से की थी, अब हम किससे कर देंगे बच्चों इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो 3x² आ जाएगा और माइनस 5 आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, दो बोथ टर्म्स कैंसिल विद ईच अदर। तो अब ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो कितना आया है x² + 2x + में 1, और रिमाइंडर क्या आ गया इसका 0 आ गया, क्योंकि हमें पता है बच्चों देखिए इसने खुद बोला था कि ये इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर है इस मीन्स वो इसको क्या बनाएगा 0 बनाएगा, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा फैक्टर जो सोल्व करने पे वो हमारे पास क्या आया है x² + में 2x + में कितना आया है 1 आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास डिवाइडेंड था वो डिवाइडेंड क्या था बच्चों, देखिए वही डिवाइडेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ये डिवाइडेंड है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर क्या है इसका 0 है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो डिवाइडेंड है हमारे पास, सो 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको इक्वल में लिख सकते हैं 3x² - 5, 3x² - 5, और जो क्वेश्चन आया है वो कितना है बच्चों x² + 2x + में 1 आया है, तो ये इसका क्या है क्वेश्चन आया है। अब इसको जब इसको देखिए हम इसको सोल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3x² - 5, इसके फैक्टर कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे ओनली 1 आना चाहिए और ऐड करें तो 2 आ जाना चाहिए, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई बच्चों 1 ही आएगी, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स 2x को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं x + x में, प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x² - 5, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस में 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन तो यहाँ से भी x + 1 बचेगा, तो दो फैक्टर इसके सेम ही बन गए मुझे, देखिए सेम फैक्टर बन गए, x + में 1 आ गया है और x + में 1 आ गया है, तो दो इसके फैक्टर और आ गए हैं हमारे पास। तो देखिए जब हमने सो हमारे पास क्या आ गया बच्चों सॉरी बच्चों, सो इट्स जीरोज आर क्या क्या आ गए हैं बच्चों, देखिए -1 एंड -1, इसके दो इक्वल जीरोज आ गए हैं -1 एंड -1, देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे हम इसके, देयरफॉर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा उसके जीरोज क्या हो गए हैं बच्चों, कौन क्या कितने हो गए हैं, दो तो दे रखे थे, √5/3 -√5/3 -1 एंड -1, ये इसके 4 जीरोज हो गए हैं बच्चों, दो इन्होंने दिए थे, दो हमने इसके जो क्वेश्चन आया है उसके फैक्टर करके फाइंड कर लिए, तो इसके जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, ये 4 जीरोज हो जाएंगे उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ऑन डिवाइडिंग, तो लेट हमारे पास क्या है बच्चों, ऑन डिवाइडिंग से बाय ए पोलिनोमियल gx, कहता है ये डिवाइडिंग लेट px है, ये x³ - 3x² + x + 2, इसको हमने अगर gx से डिवाइड किया तो जो हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आया है, तो क्वेश्चन को हमने qx ले लिया, तो जो क्वेश्चन हमारे पास आया है आपके पास x - 2, और जो रिमाइंडर आया है बच्चों rx हमारे पास आया है वो कितना आया है -2x + 4, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये gx फाइंड करना है। तो वी नो दैट, जैसे कि आप वही फॉर्मूला यूज़ करो, वी नो दैट px इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों gx × qx + rx, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, px हो गया आपके पास कितना हो गया x³ - 3x² + x + 2 इज इक्वल टू gx आपके पास फाइंड करना है आपको, इंटू qx के आपके पास x - 2 है, प्लस rx कितना आपके पास -2x + 4 है,
तो देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगी, लेकिन सबसे पहले ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस में हो जाएगी। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस टर्म इस साइड में आएगी तो प्लस की 2x हो जाएगा। ये देखिए प्लस 4 है, लेफ्ट साइड में आके माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए दिस इम्प्लाइड जो gx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखिए ये चीज़ इसके डिवाइड में आ जाएगी, जो x माइनस 2 है वो इसके किसके डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, इस पोलिनोमियल के डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और देखिए x और 2x कितने हो जाएंगे आपके पास, 3x हो जाएंगे, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ गया x माइनस 2। तो ये gx आ गया आपके पास। अब आपको डिवाइड कर लेना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2 से, 2 को किससे डिवाइड कर लेना है, x माइनस 2 से, और x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, gx की। डिवाइड करना पहले मैंने बता दिया है बच्चों कि कैसे डिवाइड करना, आपने ये डिवाइड आप करें और जो बचेगा आपके पास वो आपके पास क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इससे एक्सरसाइज का। तो लास्ट में क्या है कि गिवन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx वेयर सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, देखिए तो इसमें क्या बोला गया कि इस ऐसे एग्जांपल लिखो इसके कि डिग्री px इज इक्वल टू क्या हो, डिग्री qx हो, कि px और qx की डिग्री क्या है आपकी, इक्वल आए, डिग्री qx और rx क्या है, इक्वल आए, डिग्री rx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू क्या है आपके बच्चों, 0 आए। तो देखिए ऐसे ऐसे एग्जांपल आपने लिखने हैं कि जिसमें आपको, तो आप इसको खुद अपने माइंड से देखें, लिख के दिखाएं, लिखेंगे बच्चों कि डिग्री px मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिग्री qx मीन्स जो हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो उन दोनों की डिग्री क्या है आपकी, इक्वल आए। और फिर ऐसा एग्जांपल लिखना है कि जिसमें qx जो आंसर आया है और rx जो रिमाइंडर आया उनकी डिग्री इक्वल है, और फिर rx इज इक्वल टू 0 मीन्स जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे एग्जांपल आपने लिखने, ऐसे एग्जांपल हमने इसके अंदर किए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो एक्सरसाइज 2.3 है वो आपकी क्या है कंप्लीट है। इसको जो इसके एग्जांपल बच्चे हैं उनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आएंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।